उठते पानी से लेकर दोबारा मिलने तक, एक कहानी रेस्क्यू, फासले और तकदीर की। वो फ्लड जो सब कुछ बदल गया। 10 साल पहले जनूबी पंजाब के एक पुरसुकून शहर में एक शदीद सैलाब आया। खेत डूब गए, घर मिट गए और जिंदगी की रवानी खत्म हो गई। इस अफरा तफरी में 16 साल का हम्माद, जो सिर्फ एक लंबा पतला स्कूल का लड़का था, गर्दन तक पानी में घुसता गया। एक टूटा हुआ दरवाजा पीछे खींचता जा रहा था, जैसे कोई राफ्ट हो। उसी दरवाजे पर बैठी थी 6 साल की जोया, एक गीली पिंक कंबल में लिपटी हुई, डरी हुई और कांप रही थी। उसका घर गिर चुका था, वालिदैन लापता थे, वो तन्हा थी जब तक हम्माद उसे नजर नहीं आया। उसे ना उसका नाम पता था, ना उसने पूछा, सिर्फ इतना जानता था, इसे जिंदा रहना है। बचाव की कहानी, 20 मिनट का सफर मगर जिंदगी भर का असर। हम्माद ने टूटे हुए लकड़ियों, टहनियों और बहते मिट्टी के ढेर से गुजरते हुए अपने आप को बार बार कहा, छोड़ना नहीं, ये किसी की पूरी दुनिया है। मुश्किल से 20 मिनट के बाद एक रेस्क्यू बोट तक पहुंच गया। वॉलंटियर्स ने लड़की को ले लिया। हम्माद वहां से चला गया, बेनाम बेआवाज। जोया को एयरलिफ्ट करके एक रेस्क्यू कैंप में भेजा गया और बाद में उसे कराची में दूर के रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। उसके जहन में सिर्फ कुछ तस्वीर रह गई थीं। एक फटा हुआ नीला कुर्ता, हल्की सी चीख जैसे आवाज में गाना गाता लड़का और उसका आखिरी जुमला, अब तुम ठीक हो जाओगी। कड़ाऊ, 10 साल बाद एक नए तूफान का सामना। आज से 10 साल बाद जोया, जो अब 16 साल की एक सामाजिक कामों में हिस्सा लेने वाली लड़की थी, फ्लड अफेक्टेड इलाकों में मदद कर रही थी। एक दिन वो उसी गांव पहुंच गई जहां से वो बचपन में निकली थी। जब वो एक सूखे दरिया के किनारे से गुजरी, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कहीं देखा हुआ मंजर, जैसे घर। जब वो एक एनजीओ टीम के साथ बैठकर लोगों से बात कर रही थी, किसी की आवाज सुनाई दी। डर लगता था कि पानी किसी ऐसे को ले जाएगा जिसे मैं बचा ना सकूं। उसने मुड़कर देखा। वो खड़ा था, अब ज्यादा लंबा, लेकिन आंखों में वही पुरसुकून आग। हम्माद। तड़ाऊ, बरसों बाद का पहचान। वो दोनों कुछ देर तक हिले नहीं। तुमने कभी 2014 के फ्लड में किसी लड़की को बचाया था? जोया ने धीरे से पूछा। हम्माद ने मुस्कुरा कर कहा, बहुतों को, मगर एक थी जिसके पास पिंक कंबल था। जोया की आंखों में आंसू आ गए, वो मैं थी। और इस तरह 10 साल का फासला एक लम्हे में पिघल गया। आसमान में हल्की बूंदें गिरने लगी, जैसे किस्मत भी रो रही हो। फिर से इकट्ठे, इस बार तामीर के लिए। वो दोनों एक टूटी हुई दीवार पर बैठकर बातें करते रहे। मुसीबत के बाद की जिंदगी, मुस्कुराहटों के पीछे का दुख और तकदीर के अजीब तरीके। हम्माद ने कभी गांव नहीं छोड़ा। अब वो एक टीचर और इमरजेंसी वॉलंटियर बन चुका था, ताकि अगले फ्लड से तैयारी हो। जोया ने उस लम्हे की याद में अपनी जिंदगी रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स के नाम कर दी। वक्त ने दोनों को बदल दिया था, मगर एक नर्म सी डोर जो एक फ्लड के वक्त बंधी गई थी, अब भी उन दोनों के बीच था। कड़ाऊ, पुराने पानियों से नई शुरुआत। जब एक वॉलंटियर ने इन दोनों की कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो वो वायरल हो गई। हेडलाइन थी, एक फ्लड में अनजान ने बचाया, 10 साल बाद मिल गए। लोगों ने उम्मीद, मोहब्बत और नसीब के पैगामात लिखना शुरू किए। न्यूज़ चैनल्स ने उन दोनों पर स्पेशल स्टोरीज बनाई। हम्माद के स्कूल के लिए डोनेशंस भर भर के आने लगे। जोया ने उसके नाम से एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। अब हर हफ्ते वो एक दूसरे को खत लिखते हैं, दोस्ती भी, शिफा भी और शायद कुछ ज्यादा भी, क्योंकि कुछ रेस्क्यू सिर्फ जान नहीं बचाते, जिंदगी बना देते हैं। खड़ाऊ, ये कहानी क्यों अहम है? जहां हर चीज वायरल होने का शो बन गई है, जहां फेम फेक है और ध्यान सिर्फ पल भर का, वहां जोया और हम्माद जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं, एक बेलोस अमल, एक हिम्मत का लम्हा, तकदीर की एक ना देखी दौर। इन्होंने ना किसी क्राउड की जरूरत महसूस की, ना कैमरा की, सिर्फ एक दरवाजा, एक बारिश और वक्त का साथ चाहिए था।